बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें होंगी उस फिल्म को लेकर जिसमें बंगाल का रंग है और अफगानिस्तान की खुशबू है, जिसमें संसार के बेहतरीन साहित्य की झलक है और भारतीय फिल्म कला की दौलत है। ये फिल्म है काबुलीवाला। बिमल रॉय प्रोडक्शंस के परचम तले बनी इस यादगार फिल्म काबुलीवाला से जुड़ी जानकारियां लेकर आए हैं कलीम राही और उनकी तहरीर के सहारे कमल शर्मा की मदद से बाइस्कोप की बातें कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। वतन परस्ती के जज्बात से छलकता हुआ ये दिलकश नगमा पहली बार सन 1961 में रेडियो से गूंजा था और तब से आज तक इसका शुमार सदाबहार गीतों में हो रहा है। ये नगमा था बिमल रॉय प्रोडक्शंस की यादगार फिल्म काबुलीवाला का। सलील चौधरी के मनमोहक संगीत से सजे इस गीत को प्रेम धवन की कलम ने रचा था। इस गीत की एक विशेषता यह है कि गायक मन्ना डे की दिल को छू लेने वाली आवाज में यह खूबसूरत गीत केवल 6 साजिंदों के साथ रिकॉर्ड किया गया था। इसलिए नहीं कि प्रोड्यूसर बिमल रॉय कंजूस आदमी थे, बल्कि इसलिए कि इस गीत को केवल इतने ही साजिंदों की जरूरत थी। आज आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आज चाहे कोई सा भी गीत हो, उसकी रिकॉर्डिंग में करीब 100 साजिंदे होते हैं और अक्सर आज के गाने 2 या कभी-कभी 4 दिनों में रिकॉर्ड किए जाते हैं। कहा जा सकता है कि एक गीत की रिकॉर्डिंग पर आजकल जितनी रकम खर्च की जाती है, उतने खर्च में पहले फिल्म के पूरे गीत रिकॉर्ड हो जाते थे। मजे की बात यह है कि आज पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि गीत सदाबहार रहेगा। आजकल रिकॉर्ड हो रहे गीतों की उम्र कितनी होती है, यह बताने की बात नहीं है। पुराने गानों की तुलना में आज के गाने शोर तो बेशक ज्यादा मचाते हैं, लेकिन दिल के तारों को छू भी नहीं पाते। खैर, बात हो रही थी काबुलीवाला के उस गीत की जिसमें वतन परस्ती की बात है। इस फिल्म का एक और ऐसा गीत है जो भुलाए नहीं भूलता। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, आए कहां से जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे।
नाम कोई बोली कोई लाखों रूप और चेहरे, नाम कोई बोली कोई लाखों रूप और चेहरे, खोल के देखो प्यार की आंखें सब तेरे सब मेरे रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे। सिनेमा हॉल में ये गीत बहुत मुकद्दस मालूम होता है। कहानी के अहम किरदार अब्दुल रहमान खान यानी काबुली वाला यानी बलराज साहनी जब ये गीत सुनते हैं तो उनका दिल बेइख्तियार पुकार उठता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा सैयद, तुम कितना अच्छा गाना गाती है। तुम्हें गाना पसंद आया? वो बहुत पसंद है। वो चीज का मतलब हम नहीं समझ जाते। इसका मतलब ये है खान, जिस तरह दिन और रात में कितना फर्क होता है, लेकिन शाम का वक्त इन दोनों का भेदभाव मिटा देता है। इसी तरह मेरी तुम्हारी बोली में फर्क है, रंग रूप में फर्क है, लेकिन दिल में प्यार हो तो सब एक है, कोई फर्क नहीं। सुभान अल्लाह। वो बाबा से तुम कितना बड़ा बात बोले, खुदा का कसम कितना बड़ा बात बोले। खुश हो जाओ बाबा से, तुम खुश हो जाओ। फिल्म काबुली वाला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक बंगला कहानी पर आधारित है। पहली बार ये कहानी सन 1918 में प्रकाशित कहानी संग्रह गल्प गुच्छ में शामिल की गई थी और साहित्य के पंडितों ने इस कहानी को संसार की श्रेष्ठ कहानियों में से एक माना था। ये कहानी काम धंधे और तिजारत के लिए काबुल से कलकत्ता आने वाले एक नेक दिल पठान और एक मासूम बच्ची के जज्बात का पुरअसर बयान है। हिंदी में पर्दे पर उतरने से पहले काबुली वाला सन 1956 में बंगला जबान में भी बन चुकी थी। इसके डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर थे तपन सिन्हा। चारू चित्रा के परचम तले बनने वाली उस बंगला फिल्म का संगीत पंडित रविशंकर ने दिया था और छवि विश्वास, टिंकू ठाकुर, राधा मोहन भट्टाचार्य और मंजू डे ने इस फिल्म के मुख्य पात्र निभाए थे। छवि विश्वास ने बंगला काबुली वाला में अपनी जज्बात निगारी की बड़ी गहरी छाप छोड़ी। बिमल रॉय ने वो फिल्म देखी थी। तपन सिन्हा के निर्देशन से वे प्रभावित भी हुए थे, लेकिन हिंदी में बनी उनकी फिल्म काबुली वाला को बंगला का रीमेक नहीं कहा जा सकता। कहानी वही थी, लेकिन पर्दे पर बिमल रॉय की अपनी छाप थी। सन 1960 में जब बिमल रॉय ने काबुली वाला को हिंदी में बनाने का फैसला किया तो उन्होंने बंगाल के मशहूर डायरेक्टर हेमेन गुप्ता को डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी। विश्राम बेड़ेकर से स्क्रीन प्ले लिखवाया। एस खलील ने इसके संवाद लिखे। सलील चौधरी संगीतकार बने और प्रेम धवन को सौंपा इसके दिलकश और रसीले गीत लिखने का जिम्मा। या कुर्बान देखेंगे कब वो सूरत जिस पे बहार सदके, ये दिल तो क्या है यारो काबुल कंधार सदके। किस तरह भूले निगाहे यार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा
मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। या कुर्बान वो आंखें थी दिलबर की या नरगिस मस्ताना, देखे हुए उस बुत को अब हो गया जमाना। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, हिंदी काबुलीवाला के बंगाली डायरेक्टर हेमेन गुप्ता के बारे में आपको ये बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने से पहले हेमेन गुप्ता 2 काबिले जिक्र फिल्में बना चुके थे। पहली थी बंगला जबान में एक खूबसूरत इनकलाबी फिल्म 1942, जिस पर उस वक्त की अंग्रेज सरकार ने पाबंदी भी लगाई थी, और दूसरी थी बंकिम चंद्र चटर्जी के लोकप्रिय उपन्यास आनंद मठ पर हिंदी और बंगला जबान में एक साथ बनी फिल्म आनंद मठ, जिसके मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, प्रदीप कुमार, भारत भूषण, बीना रॉय और गीता बाली। हेमेन गुप्ता ने यह फिल्म बंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो के लिए बनाई थी, जिसके कर्ता धर्ता थे सेठ तूलाराम झालान और उनके राइट हैंड थे एस मुखर्जी। अगर आपको फिल्मों के इतिहास में दिलचस्पी है दोस्तों, तो शायद फिल्म आनंद मठ का अमर संगीत, विशेष रूप से मातृवंदना वाला संस्कृत गीत आपको बेशक याद होगा। अच्छी फिल्म बनाने के लिए सही कास्टिंग जरूरी होती है। प्रोड्यूसर बिमल रॉय ने बहुत सोच विचार के बाद काबुलीवाला का किरदार निभाने के लिए बलराज साहनी से बात की। बलराज साहनी एक संवेदनशील कलाकार थे। वे लेखक भी थे और साहित्य में उनकी गहरी दिलचस्पी भी थी। काबुलीवाला का ऑफर उन्हें एक इम्तिहान जैसा लगा। एक बारगी वे सोच में पड़ गए, क्या वो गुरुदेव टैगोर के इस किरदार के साथ इंसाफ कर पाएंगे? बलराज साहनी ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। उनकी चिंता के बारे में जब उनके एक पठान दोस्त बाबा बहादुर शाह को पता चला, तो बलराज साहनी का हौसला बढ़ाते हुए बाबा ने कहा, हम है ना, हौसला करो लाले की जान, हौसला करो। बाबा बहादुर शाह की इस हौसला अफजाई से बलराज साहनी का हौसला सचमुच बुलंद हो गया। उन्होंने बिमल रॉय को अपनी रजामंदी दे दी। अब तलाश शुरू हुई मीनू की भूमिका निभाने के लिए एक 4-5 साल की मासूम मगर बातूनी बच्ची की। कई बच्चियों का इंटरव्यू लिया गया और चुनी गई एक
सिंधी घराने की बच्ची सोनू। सोनू मीनू के रूप में हर लिहाज से मौजूद थी। बलराज साहनी और सोनू के बाद अहम भूमिकाओं के लिए उषा किरण, सज्जन, पाल महेंद्र और अशित सेन का चुनाव हुआ और इसके साथ ही शुरू हो गई फिल्म काबुलीवाला की फिल्म बंदी। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, काबुलीवाला एक नेक दिल और खुश मिजाज पठान अब्दुल रहमान खान की जज्बाती कहानी है। गुर्बत और हालात इस पठान को अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लेकर आए थे। रोटी की तलाश में वो काबुल की गलियां छोड़कर कलकत्ता के मोहल्लों में गुहार लगा रहा था। अपना वतन और अपने परिवार को उसने खुशी से नहीं, मजबूरी में छोड़ा था और इस मजबूरी की एक अलग दास्तान थी। बाबा, दादी अम्मा नमाज पढ़ता था, हम चुपके से निकल के आया। लखती जी के तुम अभी बीमारी से आचे हुए, वो तुमको आराम का जरूरत है। चलो घर चलो। हम घर नहीं जाएगा, हम बाजार जाएगा। बाजार से लाल लाल बंगड़ी लेगा। हम तुमको लाल लाल बंगड़ी लेकर देगा, मगर अभी नहीं। हम आज ही लेगा। वो आज नहीं मिलती, वो आज बाजार बंद होती, वो जुम्मा का रोज मिलती। तो हम तुमको जुम्मा का रोज लीजिएगा, बंगड़ी लेकर देगा। अभी घर चलो। वो दादी अम्मा ने तुमको भी मारेगा, वो हमको भी मारेगा। हम दादी अम्मा बड़ा ठंडा लेके बैठा है, हम अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, ये तुम बुर्का पहन के चले जाओ। छिप छिप के जाता है, तुम इतना धूप में किधर गया था? हम तो बाबा के पास गया था। तुम्हारा बाबा तुमको बहुत लाद करके खराब कर दिया है। आने दो रहमान खान, हम उसका भी कबर लेगा। पूछिए क्या बात है माँ जी? हमसे पूछता है, तुमको मालूम नहीं? बच्चा 3 महीने का बीमारी से अभी अभी ठीक हुआ, एक लम्हा के वास्ते आराम नहीं करता। हमारा आंख इधर होता है, वो उधर भागता है। अगर फिर बीमार हो गया तो? ऐसा बात मत बोलो, वो मासूम बच्ची, हम उसको प्यार से समझाएगा। हम प्यार से उसको बहुत समझा दिया, जब तक तुम उसको डांटेगा नहीं वो नहीं मानेगा। वो माँ जी हम क्या करेगा? वो भी माँ का बच्ची, उसको गुस्सा करने को हमारा दिल नहीं होते। अच्छा तुम फिक्र मत कर जाओ, उसको फिर समझाएगा। लेकिन रहमान खान अभी अपनी जान से प्यारी बेटी अमीना को समझा भी नहीं पाया था कि इतने में नहीं रहमान खाना, अब हम और इंतजार नहीं कर सकता। जब तुम्हारा बच्चा बीमार था, हम रुपए से तुम्हारा मदद किया। तुम अम्मा 15 रोज का वायदे किया, 1.5 महीना हो गया। गुलजार खान बरादर, तुम सच बात बोलती, तुम हमारा बहुत मदद किए, हम तुम्हारा बहुत एहसानमंद है। फकत 15 रोज का मोहलत और दे जाओ। मगर 15 रोज में किधर से रुपया लाएगा? हम कुछ भी करेगा, तुम्हारा कर्जा जरूर वापस करेगा, यकीन कर जाओ बिरादर। अच्छा, हम 15 रोज बाद आएगा, हमारा रुपया का जरूर इंतजाम करेगा। इंशाल्लाह जरूर कर जाएगा, जरूर कर जाएगा। अपना वादा वफा करने के लिए रहमान खान को मजबूरन एक फैसला करना पड़ा। देखो, वो सर्दी का मौसम शुरू होते
कारोबार धंधा सब बंद होते, आमदनी का कोई सूरत नहीं है। वो इसी वास्ते हम सोचते वो थोड़ा रकम लेकर हिंदुस्तान जाएगा, उधर धंधा तिजारत बहुत है। हम तुमको रकम भेजेगा, तुम मकान भी छुड़ाओ, जमीन भी छुड़ाओ। हम तो समझता ही रहमाना बच्चिया, लेकिन अमीना तुम्हारा बगैर के सारे जाएगा। वो इस वास्ते हम भी बहुत परेशान होते हैं, लेकिन कोई चारा नहीं है। अगर हिंदुस्तान नहीं जाएगा तो कर्ज से निजात कैसे हो जाएगा? और देखो माँ जी, तुम अमीना बच्चा का ख्याल कर जाओ, हम थोड़ा रोज के अंदर वापस आ जाएगा। रहमान खान की बूढ़ी मां उसकी बात मान गई, क्योंकि वो मां थी और अपने बेटे को गुलजार खान के कर्ज और परेशानियों से निजात दिलवाना चाहती थी। लेकिन मासूम अमीना रहमान खान के पैरों की जंजीर बन गई। वो मेरा मीना जान, मेरा मीना सीब। वो देखो बच्ची, अभी तुम बड़ा होगी, समझदारी। वो देखो हम तुमको हिंदुस्तान ले जाएगा, वो गैर मुल्क में तुम्हारा ख्याल कौन करेगा? और तुम्हारा कौन ख्याल कर जाएगा? बच्ची, अल्लाह ताला मेरा ख्याल कर जाएगा। तुम इधर बूढ़ा दादी अम्मा का ख्याल कर जाओ। हम दादी अम्मा का नहीं ख्याल कर जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हिंदुस्तान जाएगा। देखो बच्ची, वो रो मत जाओ, तुम रोती मेरा दिल दरस जाती। देखो हिंदुस्तान से हम तुम्हारे वास्ते बड़ा बड़ा गुड़िया लाएगा। हमको बड़ा बड़ा गुड़िया नहीं मांगता। वो लाल लाल बांगड़ी लाएगा, चमक चमक पैसा लाएगा, चमक चमक पैसा लाएगा। भी नहीं मांगता, हम तुम्हारे साथ हिंदुस्तान जाएगा। रहमान खान अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने पैरों में पड़ी जज्बाती जंजीर को तोड़कर अमीना को बूढ़ी मां के सुपुर्द करके हिंदुस्तान के लिए चल पड़ा। और रहमान खान काबुली वाला बनकर आ पहुंचा कलकत्ता। बादाम लाया, पिस्ता बादाम लाया, सरस के पार से। काबुली वाला आया, काबुली वाला आया, काबुली वाला। काबुली वाले ये क्या झोली में तेरी है? काबुली वाले ये क्या झोली में तेरी है? झोली में मेरी एक जादू की छड़ी है, झोली में मेरी एक जादू की छड़ी है। लो बन जाओ परी। मीनी बिटिया, मीनी बिटिया। हमसे न जाने तेरी जिद क्या छुपाते। काबुली वाले हमसे न जाने तेरी जिद क्या छुपाते। जेब में है जादू का दिया और बाती, जेब में है जादू का दिया और बाती। जादू का दिया, जादू की बाती, तब तो बनाते तू घोड़े को हाथी। बन जा हाथी। काबुली वाले की आवाज कलकत्ता के मोहल्लों में गूंजती हुई एक रोज उस गली में भी पहुंची जहां चुलबुली और बातूनी मीनू अपने कहानीकार पिता को तंग कर रही थी। पापा तुम रोज क्या लिखते रहते हो? कहानी लिखता हूँ बेटा। किसकी कहानी? शेर और बकरी की? नहीं, राजा और रानी की। पापा तुम मेरी कहानी क्यों नहीं लिखते हो? लिखूंगा बेटा, एक दिन जरूर लिखूंगा। क्या लिखोगे?
लिखूंगा कि मिन्नी बेटी बड़ी अच्छी है, सारा दिन बकबक करती रहती है, बाबा को बिल्कुल काम नहीं करने देती। बाबा बोला चुराई कहता है और कहता है हाथी शूल में पानी भर के आकाश के तरफ फेंकता तब पानी बरसता है। कितनी बातें बाबा, कितनी बातें करता है, बोला दिन रात बकता रहता है। मिन्नी बेटा, सारे दिन में तू थोड़ी सी देर के लिए भी चुप नहीं रह सकती? ये लो मैं चुप रहती हूँ बस। तुम्हारा चुप रहना भी तो मुझसे नहीं देखा जाता बेटी। तुम यूं करो, थोड़ी सी देर के लिए वहां जाके खेलो। अच्छा। मीनू खेल रही थी कि उसके कानों में काबुली वाला की आवाज टकराई। काबुली वाले! अरे बाप रे! क्या हुआ? काबुली वाला इधर आ रहा है। तो इसमें डरने की क्या बात है बेटा? मुझे झोले में डाल के ले गया तो। अरे हाँ, माँ कहती थी तुम काबुली वाले से नहीं डरते हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो उसे डंडा मार के भगा दूंगा। किससे डंडे से मार भगाओगे? देखो खाना तैयार है, आज फिर से देरी कर दी तो बाप बेटी किसी को खाना नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, चलो मिनी, नहीं तो फिर कभी खाना नहीं मिलेगा। बाबा तुम सिर्फ माँ से डरती हो ना? अस्सलाम वालेकुम बाबू से। सलाम। वो एक छोटा बच्चा हमको आवाज दिया था, वो किधर गया? वो तो भाग गई। तुमसे डरती है। वो किस वास्ते डरती? छोटी बच्ची है, समझती है कि तुम उसे झोले में डाल कर ले जाओ। अस्तगफुरुल्लाह, एकदम झूठ बात है बाबू से, एकदम झूठ बात है। ये तो मुझे भी मालूम है। वो हम उसको एक नजर देख सकती? ठहरो, मैं देखता हूँ। मिनी, मिनी, मिनी बेटा। बाबा कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे यहाँ क्या कर रही हो? बाबा काबुली वाला गया? नहीं बेटा, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। नहीं बाबा मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मेरी झोली में डाल के लेकर तू। नहीं नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो साथ हूँ तुम्हारे। शाबाश शाबाश। बाबा ये डंडा तो ले लो। डंडे की कोई जरूरत नहीं बेटा। चल। अरे आजा बेटा। मिनी, डरने की बात नहीं बेटा। बाबा इससे पूछो इसके झोले में कितने बच्चे हैं? तू बच्चे नहीं हो, वो हमारे झोले में 2 बड़ा बड़ा हाथी है। इतने से झोले में इतना बड़ा हाथी? झूठ। हम झूठ नहीं बोलते, हाथी आते देखो, हम दम मारते, चूमंतर मारते। देखो देखो डरो, देखो हम दिखाते तो। देखो देखो देखो। शाबाश। ओ अगले जमाने का लुकमान, इस जमाने का पठान, तुमको हुक्म देते हाथी का बच्चा बाहर निकल जाओ। डरते हो? वो आ गया। डरो नहीं। आंखें बंद करो। आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करो। वो हाथ निकाल। वो अभी आंखें खोलो। हाथी कहाँ है? ये तो सब मेवा है। वो तुम हमसे भी बड़ा जादूगर हो। हाथी को हाथ लगाए, बादाम बन गए। हाथी क्या? हाथी। हाँ हाथी। तुम बिल्कुल बुद्धू हो। पहले हम अक्लमंद था, अभी तुमको देखे हम बुद्धू हो गए। जरा दिखा तुम्हारी झोले में क्या है? अरे बच्चे कहाँ गए? ये तो सब मेवा है। वो तुम जादू किए, बच्चे लोग सब मेवा बन गए। कितना मेवा। मीनू से मिलकर काबुली वाला का दिल खुशी से खिल गया। अब्दुर्रहमान खान कुर्बान, जब से तुम वतन से आया है, मुझे हमने तुमको इतना खुश कभी नहीं देखा। अभी दूर उस पहले तुम बोलता था कि तुम्हारा दिल यहाँ नहीं लगता, तुम वतन जाएगा, और आज इतना खुश हो खुरम। ऐसा कौन सा कारून का खजाना मिल गया तुमको? खाना बरादर, किसी को कारून का खजाना मिलती, किसी को दूसरा रकम का खजाना मिलते, वो हमको अपना रकम का खजाना मिल गया।
वही कुछ वो दूसरा रकम खजाना किया है बिरादर। बताएगा फिर किसी दिन बताएगा। वही कुर्बान नहीं जुआ। अच्छा उसकी खुशी उसके चेहरे पर दमकने लगी। खोया कुर्बान कैसी है ये कयामत, खुद तू ही बता खुदाया। जितना भुलाया उसको उतना वो याद आया। क्या कराराए तेरे बीमार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे। नन्ही मीनू अब काबुली वाले से डरती नहीं थी। वो उसकी पक्की दोस्त बन गई। उसके साथ खूब छेड़छाड़ करती और काबुली वाला उसकी इन मासूम शरारतों का मजा लेता। काबुली वाले तुम्हारा झोली फिर से दिखाओ। देखो देखो ये क्या है? ऊंची ये बगदाद का खूरमा है, वो तुम्हारे वास्ते लाए। कहो काबुली वाले तुम बड़े अच्छे आदमी हो। ओ मेरा बुलबुल तुम भी बहुत अच्छा है। काबुली वाले तुम्हारा घर कहाँ है? वो हमारा घर वो इधर गली से जाती, वो पीछे बाजार में जाती, फिर उधर जाती, फिर उधर जाती। काबुली वाले तुम्हारे घर में हाथी है? वो इधर नहीं है, वो हमारा मुल्क में हमारे पास एक गाधा है। और तुम्हारा माफिक एक हमारा मुन्नी है। तुम्हारी मुन्नी गाना गाती है? वो बहुत अच्छा गाती। मैं भी गाती हूँ, सुनोगे? वो तुमको नहीं आता है? हाँ। अच्छा सुनाओ। बीबी नैन की तू तो पानी में की रानी, बीबी नैन की तू तो पानी में की रानी। कौवा तेरा भाई भतीजा चील तेरी दुबरानी। लोशे बच्चा लोशे, वही 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 वही, तुम तो बुलबुल से भी ज्यादा अच्छा गाते हो। बेटो बेटो। काबुली वाले तुम्हारा गद्दा भी गाते हैं। बोला जरा देख तो इतनी जोर जोर से कौन हंस रहा है? बंटाधार हो गया। क्या हुआ? काबुली वाला, इतना बड़ा काबुली वाला। कहाँ? नीचे मिनी के पास बैठा है। अरे रामा, इसकी हंसी से तो मेरा दिल धक धक करने लगा और उन्हें कोई डर ही नहीं। हमारी मिनी बेटी तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ी है। अच्छा अभी हम जाते। क्यों? वो काम के ऊपर जाएगा। अच्छा। खुदा हाफिज बच्चे। क्या हाफिज? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काबुली वाला का मन कलकत्ता में लग गया। वो बहुत नेक था, अक्सर दूसरों की मदद किया करता था, लेकिन अपना माल किसी को उधार देना उसे पसंद नहीं था। कमाल। ओ काबुली वाले, हाँ। अरे इधर आओ इधर आओ। तुम्हारे पास कोई बढ़िया शाल है? वो बहुत बढ़िया बढ़िया रकम का शाल है। देखो क्या रद्दी माल उठा लाया खान। वो अच्छा तुमको बढ़िया माल दिखाते। दिखाओ दिखाओ। भी कुछ खास नहीं। वो चीज देखो। अच्छा इसका क्या दाम है? उसका दाम सिर्फ 15 रुपया। 15 रुपए? तुम तो लूटना चाहते हो खान। वो बाबू से माल अच्छा होगा, कीमत भी थोड़ा अच्छा होना मांगते। वो होता है। अच्छा चलो इसको रखा, लेकिन रुपए 1 महीने के बाद दूंगा। नहीं हम उधार नहीं करते हो, हमको पैसे का बहुत जरूरत है। अरे पैसे का जरूरत है खान तो उधर फौरन देना शुरू कर दो। तुम्हारा माल यूं बिक जाएगा और महीने 2 महीने में तुम ढेर सा रुपए इकट्ठा कर लेगा। वो देखो वो। अरे तुम सोचता क्या है खान, हम इज्जतदार आदमी हैं, ये मोहल्ले वाले सब हमको जानते हैं। अच्छा पाको कौन सा मांगते? ये वाला
वो देखो हम 1 महीना का पीछे आएगा, हमको रकम दे देगा। 5 तारीख को आके तुम अपने रुपए ले जाना। एक रोज काबुली वाला मीनू से मिला तो वो बड़े ही सजीले कपड़े पहने हुए थी। काबुली वाला ने मुस्कुराते हुए पूछा, वही वो तुम ये क्या पहने? पैजनिया। नाम खुदा, वो बहुत खुशनुमा है, बहुत खूबसूरत है। हाँ माने भी है। अच्छा काबी वाले, तुमको मालूम कल मेरा जन्मदिन है। वो तुम्हारा पैदाइश का रोज है? हाँ, बैंड बाजा बजेगा, मेरे दोस्त लोग आएंगे। अच्छा ओके, तो तुमको लाल लाल बांगड़ी का जरूरत है। वो देखो वो अपना दोस्त लोग का वास्ते ये पलने वाले जाओ। उधर क्या होता है? उधर भी किसी का जन्मदिन है? नहीं, उधर किसी शादी हो रही है। अच्छा हाँ, काबली वाले, तुम्हें मालूम मेरी भी शादी हो रही है। माशाल्लाह। हाँ, माँ कहती थी मेरा राजा दूल्हा सोले घोड़ी की बग्गी में बैठ के आएगा। बोले कुर्बान, वो तुमको बग्गी में बिठाएगा और मेरा बच्चे को ससुराल ले जाएगा। ससुराल क्या? वो ससुर का घर को हम ससुराल बोलता है। तुम भी ससुराल जाओगे? वो तुम हमको ससुराल भेजते, वो हम ससुराल नहीं जाएगा, वो ससुर को डंडा से मारेगा। हम भी उसको मारूंगा। वो पकड़ो, वो ये डंडा बहुत मजबूत है, वो बिगड़े का इलाज है। शाबाश, मजबूत पकड़ो। तुम्हारा गुड्डा। बाबा, काबली वाले ने इतना मेहनत किया है। अच्छा हाँ। खेलो बेटा। खान जरा इधर तो। खान, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि तुम मिन्नी को मेवा देते हो और दाम नहीं लेते। बचे नहीं, ये बात गलत। ये लो। वो तुम ये क्या तकलीफ करते बाबू से? काम नहीं लेगा कभी नहीं। अरे नहीं, आज तो तुम्हें लेना ही होगा। अच्छा बाबू से वो तुम मजबूर करते। काबुली वाला ने जन्मदिन पर मीनू को लाल बंगड़ियों का तोहफा देने का वादा किया था, लेकिन उस दिन अचानक बादल छा गए। मूसलाधार बारिश होने लगी। मासूम मीनू काबुली वाला का इंतजार करते करते थक गई तो बारिश की परवाह किए बगैर उसकी तलाश में घर से निकल पड़ी और इधर घर में हंगामा खड़ा हो गया। भाभी, मिनी तो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? बाहर से मैं देखा। हाँ, वहाँ भी नहीं है। नहीं है? देख तो तेरे भैया कहाँ है? और इसके साथ ही मिनी यानी मीनू की तलाश शुरू हो गई। माँ, मिनी कहीं नजर नहीं आ रही है। तुम्हारे घर में तो नहीं आई ना? नहीं तो कहाँ गई? क्या हुआ? कहाँ गई मिनी? मैंने सब जगह उसे ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। धीरे से काम लो, यहीं कहीं होगी, अभी मिल जाएगी। मिल कहाँ से जाएगी? मैंने लाख आपसे कहा कि उसको बाहर मत जाने दीजिए, काबुली वाले के साथ मत मिलने दीजिए, लेकिन मेरी सुनता कौन है? जरूर वो ही उसको उठा। नहीं रमा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शायद ऊपर होगी छत पे। भोला, ओ भोला। हाँ बाबूजी। मिनी है ऊपर? नहीं तो बाबूजी। कहाँ गई? सुन, तू आ नीचे। मेरी बच्ची को कौन उठा के ले गया? भोला, तू उधर देख, मैं केशटू बाबू के यहाँ देखता हूँ। और हाँ, पार्क में देखा। अच्छा बाबूजी। और फिर एक जगह काबुली वाला ने मीनू को पा लिया। वो मैंने बची। बची आ जाओ, उठ जाओ। पूछी तुम इधर कैसी आ जाती? वो देखो पानी में सब भीगे तुम। वो तुमको ढूंढ ढूंढ के हम दर बदर हो जाते। और मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। काबियाली, कल तुम्हारा जन्मदिन में क्यों नहीं आए? हम पूछते तुम इधर कैसी आ जाती बच्चे? मैं तो मिठाई लेकर खिड़की पर बैठी, तुम आए नहीं। मैं तुम्हें ढूंढने निकली, वो रास्ता भूल गए। बोलो, मेरा जन्मदिन की बजाय तुम्हारा हिस्सा। बची, वो तुम्हारा छोटा छोटा हाथ का सदकी। खुदावन तुमको 1000 बरस सलामत रखेगा मेरे बच्चे। माँ कहती है 100 बरस, तुम कहता 1000 बरस। अच्छा, वो तुम अभी घर चलो, तुम्हारा अम्मा बहुत रोता है।
काबुली वाला खुशी खुशी मीनू को गोद में उठाए हुए घर की तरफ चल पड़ा कि भोला ने उसे देख लिया और देखकर वो चिल्लाया, काबुली वाला के साथ जाने क्या हो जाता कि तभी अचानक मीनू के पिता वहां पहुंच गए। बाबूजी, मीनी को काबुली वाला उठा ले जाना था, मैंने उसे रंगी हाथों पकड़ लिया। अच्छा हाँ। पापा ये झूठ बोल रहे हैं। काबुली वाला मैं रास्ता भूल गई थी, काबुली वाला मुझे घर ले जाता है। नहीं बाबूजी। चलो चलो तुम घर जाओ, चलो यार। अरे छोड़ो इसको, चलो चलो भागो यार, चलो। काबुली वाले, इन लोगों ने तुमको बहुत मारा, ये लोग बहुत खराब है। मैं बाबा के डंडे से इन सबको मारूंगी। ये लो तुम्हारा पगड़ी। मुझे बहुत अफसोस है, मैं इन सब लोगों की तरफ से माफी मांगता हूँ। बाती बाबू से वो बच्चा को घर ले जाओ, पानी में बहुत भीग जाता है। पानी में भीगने की वजह से मीनू को तेज बुखार हो गया, लेकिन बीमारी में भी वो बड़बड़ा रही थी। काबुली वाले, तुम मारते क्यों नहीं? मैं रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ। काबुली वाले, उन लोगों ने तुमको बहुत मारा। हम बाबा का डंडे से उन सबको मारूंगी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। अभी 7 बजे हैं, अगर 10 बजे तक बुखार ना उतरे तो मुझे बुला दीजिएगा। डरने की तो कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। आज की रात भली गुजर जाए तभी मैं कुछ कह सकता हूँ। काबुली वाला को जब मीनू की बीमारी के बारे में मालूम हुआ तो उसका दिल पुकार उठा। ओ परवरदिगार दो आलम, अगर जान का सदका जाने तो मेरा जान ले लो, मेरा मिनी बाबा का जान बख्शी करो। तुमको पीर बाबा का वास्ते, होश पाक का वास्ते मेरा दुआ कबूल कर जा, मेरा दुआ कबूल कर जा। और फिर बकौल शायर अल्लामा इकबाल, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। नेक दिल पठान के दिल से निकली हुई दुआ खुदा ने कबूल कर ली और मीनू की जान पर आने वाला खतरा टल गया। मीनू के बाबा जब बाहर आए तो दरवाजे पर काबुली वाला को देखकर हैरान रह गए। हाँ? तुमने सारी रात यहीं गुजार दी? मिनी बच्चा कैसे बाबू से? अब वो खतरे से बाहर। ओह खुदा बंदा, वो तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तुम मेरा दुआ कबूल किया। वो मिनी बच्चा को तुरंत देखेगा बाबू से। हाँ हाँ, लेकिन खान वो कमरे के अंदर है और वो कुछ फिक्र नहीं बाबू से, हम बाहर से देखेगा। वो मेहरबानी करना। मिनी बेटे, उधर देखो कौन आया है। देखो देखो। काबुली वाले, मिनी बच्चे, मुझे बहुत बुखार हो गया है। वो तुम बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। वो हम अल्लाह ताला से दुआ किए, वो तुमको बहुत जल्दी शफा बख्शेगा। बच्चे, खुदा दी चोट का। काबुली वाला को अपनी बेटी अमीना की याद आ गई और वतन की यादों ने उसके दिल में हलचल मचा दी। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी
साथी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। रहमान खान ने फैसला किया कि वो अपने कर्ज की रकम वसूल करेगा और वतन रवाना हो जाएगा। ओ बाबू शेर, वो दरवाजा खोलो। क्या है, क्यों परेशान कर रखा है? वो हम परेशान नहीं करते, तुम हमको परेशान करते, हमारा पैसा लाओ। सीधी तरह समझाया कि वो आदमी मैं नहीं हूँ, फिर भी पीछे पड़ा हुआ है। देखो झूठा बात मत बोलो, इधर आओ। हम तुम्हारा मकान के ऊपर निशान लगाया था, देखो। अरे निशान सब झूठ है, तो रास्ता लागो अपना। वो हम नहीं जाएगा, हम पैसे लेके जाएगा। तुम हमारा हाथ छोड़ता कि नहीं? वो नहीं छोड़ेगा, पैसे लेगा फिर छोड़ेगा। अरे अस्पताल हो चोर बदमाश। जबान को काबू करो, हम पटाने बेइज्जती। और देखते ही देखते काबुली वाला के हाथों खून हो गया। तोड़ने की खाया। इसको क्यों पकड़ के ले जा रहे? इसने एक आदमी को छुरा मारा है। छुरा मारा? खान ने? बाबू सिर्फ सब तकदीर का बात है। वो एक आदमी था, उससे हमको पैसा लेना होता, वो हमसे चाल उधार लिया था। वो मुकरते बाबू साहब, उल्टा गाली देते, हमको गाली देते, हमारा बाप को गाली देते, वो हमको गाली देते। शैतान का बच्चा, बेईमान का बच्चा। काबली वाले, ये लोग तुम्हें बांध के कहाँ ले जा रहे हैं? बच्ची, वो आज हम अपना ससुर के घर जाते हैं। ससुर को खूब मारना। वो हम तो मारता था, वो देखो ससुर हमको रस्से से बांध दिए, वो हम क्या करेगा? वो बच्ची, हमको बोलते नहीं जाएगा, वो हम पेट भी आएगा मेरे बच्ची। खुदा ही पुअमान बच्ची, खुदा ही पुअमान बच्ची। चलो चलो, वो मेरे बच्ची। इस वारदात ने रहमान खान काबुली वाला की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। उसे सजा हो गई। 10 बरस के लिए काबुली वाला जेल की 4 दीवारी में कैद हो गया। 10 बरस कम नहीं होते। 10 बरस में बचपन जवानी बन जाता है, जवानी बुढ़ापे में ढल जाती है। 10 बरस में जिंदगी कहां से कहां जा पहुंचती है। मिनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बच्ची नहीं रह गई और बचपन के साथ साथ बहुत सारी यादें भी उसका साथ छोड़ गईं। लेकिन काबुली वाला के लिए जैसे वक्त थमा हुआ था। जेल में जाते समय उसकी आंखों में मिनी की जो छवि बसी हुई थी, 10 बरस बाद भी वो बदली नहीं। 10 बरस बाद काबुली वाला जेल से छूटा तो यादों में बसी उसी नन्ही सी मिनी को तलाश करते हुए वो उसके मोहल्ले में पहुंचा। वो मिनी बच्ची, वो मिनी बच्ची, वो मिनी जान, वो तुम किधर है? वो किधर है? वो देखो लाल लाल बांगड़ी रहमान खान लाया तुम्हारा वास्ते। खान? वहाँ नीचे कहाँ देख रहे हो? मिनी तो तुम्हारे सामने खड़ी है। ये रही मिनी। मेरा बच्ची, वो तो इतना बड़ा हो गया। कितने साल गुजर गए खान? आज मिनी की शादी है। वो अच्छा, मेरे बच्चे तुम ससुर के घर जाते, तुम हमको नहीं पहचानते? हमको नहीं पहचानते? अरे तुम्हारा काबुली वाला, हाँ? बचपन में तुम्हें मेवा दिया करता था। और तुम हमको नहीं पहचानते भी नहीं बच्चे? मेरी बच्चे हमको नहीं पहचानते। तुम भी बड़ा हो गया होगा, तुम भी शैतान को नहीं पहचानेगा। वो
तुम हमको नहीं पहचानेगा तो हम कैसे जिंदा रह सकते? इस जज्बाती मोड़ ने मीनू के पिता का दिल दहला दिया। उन्होंने भी एक जज्बाती फैसला किया। बाबूजी, वो राम बाबू बिजली वाले पैसों के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कह दो बत्तियां नहीं लगेंगी, और बैंड वाले को भी जाके मना करा। ये आप क्या कह रहे हैं? बैंड बाजा और रोशनियां नहीं होंगी? मुझे अफसोस है रमा, हमारा बहुत सालों का ये अरमान पूरा ना हो सकेगा। क्यों? आप ही तो कह रहे थे कि उसके लिए ये रुपए अलग आप छोड़े हैं। रमा, वो रुपए मैं काबली वाले को देना चाहता हूं। आज वो 10 साल जेल में काट कर आया है, बिल्कुल मुफलिस, खोया सा, बेसहारा। रमा, अपनी मिन्नी जैसी उसकी भी एक बेटी है, जिसे वो कई सालों पहले अपने वतन में छोड़ के आया था। आज न जाने वो किस हाल में होगी। मैं चाहता हूं इन रुपयों की मदद से काबुली वाला अपने वतन, अपनी बेटी के पास चला जाए। लेकिन हमारी भी तो एक ही बेटी है। उसकी शादी में बैंड बाजा रोशनी ना हो सके तो... 4 बत्तियां कम जलने से इस घर की रोशनी कम नहीं होगी रमा। एक मजबूर बाप की आंखों का नूर मिल जाए तो इस मौके की रोशनी और बढ़ जाएगी। शायद मीनू को इस बात का दुख हो। नहीं माँ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मुझसे जो कुछ भी बन सका हाजिर। तुम आज ही अमीना बेटी के पास लौट। वो नहीं बाबू से भी कैसे हो सकते? रख लो खान। वो नहीं, ये रुपया हम नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते। खान भाई, एक बाप को छोटी सी भेंट दे रहा है, इनकार न करो। अच्छा बाबू से वो तुम खुशी से देते हैं, हम कबूल करते हैं। बाबू से मिनी से कोई एहसान जिंदगी भर नहीं भूलता। खान भाई, एक बार तुम्ही ने तो कहा था, प्यार मोहब्बत में एहसान नहीं होता, सिर्फ प्यार मोहब्बत होता है। ओ मेरा तकदीर, वो आज मेरा मिनी बाचा का शादी होती है, उसको देने के वास्ते मेरे पास कुछ नहीं, दुआ दे सकता है। ओ खुदा बंदा, अगर हम अपना जिंदगी में कुछ भी नेकी किए तो उसका अजर मेरा मिनी बाचा, ओ मेरा बाचा, नजरे पर दूर मंदिर पावले कुर्बान खुदाई कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे। काबुली वाला की ज्यादातर शूटिंग मोहन स्टूडियो में की गई थी। इस मकसद के लिए कभी अंदर सेट लगता और कभी बाहर। फिल्म की थोड़ी सी आउटडोर शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर बिमल रॉय और कैमरामैन कमल बोस ने महाराष्ट्र के नासिक शहर के आसपास ऐसे सूखे और चटियल पहाड़ों का इंतखाब किया जहां न पेड़ थे न झाड़ियां। ये पहाड़ हूबहू अफगानिस्तान के पहाड़ों जैसे लगते थे। काबुली वाला के डायरेक्टर हेमेन गुप्ता चूंकि बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए बिमल रॉय अक्सर उनकी मदद के लिए सेट पर मौजूद रहते थे। इस फिल्म में
मुकुल दत्त और गुलजार ने असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तौर पर काम किया था। बकौल मुकुल दत्त, काबुलीवाला बलराज साहनी की फिल्म है। उन्होंने अपने किरदार में हर लिहाज से जान डाल दी। हर कदम पर उनके दोस्त बाबा बहादुर शाह ने उनकी मदद की। काबुलीवाले की बोलचाल और चाल ढाल में ही नहीं, बल्कि उसके लिबास और मेकअप में भी शाह साहब का दखल रहता था। जब तक बाबा बहादुर शाह सेट पर मौजूद न हो तो बलराज साहनी न तो मेकअप करते थे और न ही शॉट देते थे। दोनों की दोस्ती असल में बड़ी गहरी थी। फिल्म के गीत ए मेरे प्यारे वतन में बाबा बहादुर शाह को देखा जा सकता है। बलराज साहनी के देहांत के बाद वो वाकई बाबा बन गए थे और इसी हालत में उनकी वफात हुई। बिमल रॉय, हेमेन गुप्ता, बलराज साहनी और संगीतकार सलील चौधरी भी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्म काबुलीवाला हमेशा याद आती रहेगी। अच्छी फिल्में बेशक भुलाई नहीं जा सकती। बादाम लाया, पिस्ता बादाम लाया सरस के पार से। काबुलीवाला आया, काबुलीवाला आया, काबुलीवाला। काबुलीवाले हमसे न जाने तेरी क्या छुपाते। काबुलीवाले हमसे न जाने तेरी क्या छुपाते। जेब में है जादू का दिया और बाती, जेब में है जादू का दिया और बाती। जादू का दिया, जादू की बाती, तब तो बनाते तू घोड़े को हाथी। बन जा हाथी। दोस्तों, ये थी फिल्म काबुलीवाला की बातें लिखकर हम तक पहुंचाई कलीम राही ने और अपनी आवाज के जरिए ये बातें आप तक पहुंचाई लोकेंद्र शर्मा ने। प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा को ये प्रोग्राम तैयार करने में सहायक थे कमल शर्मा। तो अब बाइस्कोप की बातें और होंगी अगले हफ्ते। तब तक नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।